चैनल फीजियो मैट्रिक्स में आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पार्ट 3 हमारा है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट में हमें क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ रूट्स। आपको पता है दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा एक बीटा। ठीक है, तो इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोगों ने किया था? बोला था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं था। अगर a 0 के बराबर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, मीन्स द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो ये था। इसके रूट्स क्या थे? रूट्स थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम लोग x से, और अल्फा हमने कहा था प्लस वाला होता है, और बीटा पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर यहाँ देखिए नेचर ऑफ रूट्स हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कहा था? वेयर a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वो रियल नंबर के बिलोंग करते हैं। ठीक है, रियल नंबर मतलब रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा रूट्स। ठीक है, इसी रूट्स का नेचर हमें निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट देखिए, ठीक है, b² माइनस 4ac जो है, ठीक है, यही होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, कहते हैं हम लोग द टर्म, मतलब ये जो अंदर का टर्म है, ये रेड मार्क कर देते हैं इसे। द टर्म b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इज कॉल्ड, मतलब से कहलाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है, ओके, यही डिफाइन करता है, इसको नोट कर देते हैं, नेचर ऑफ, इट डिफाइंस नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स क्या है उसके नेचर को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? वेयर b² माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, डी कैपिटल डी, या इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, डी कैपिटल डी, या डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो इसके ऊपर कुछ केस है। कंडीशन नंबर 1 रूट्स होंगे तब। केस 1 व्हेन डेल्टा, ऐसे डेल्टा बोलिए डी इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac बराबर हुआ 0 की। व्हेन b² माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तब क्या बोलेंगे? देन रूट्स आर रियल, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट। अब आप लोग डिस्टिंक्ट मत कीजिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रहेंगे, लेकिन वो डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, रियल, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट एक कहता है हमारा तब। और यहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, b² माइनस 4ac ये अंदर का कहलाता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। यही बताता है, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, समझने वाली चीज़ है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, ये है फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ और केस हैं, तो केस फर्स्ट था। ठीक है, अब देखिए केस सेकंड, व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, कहता है व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तब क्या कहेंगे? देन रूट्स आर, बोलिए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर 8 का स्क्वायर बोलेंगे 64 परफेक्ट होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। और रूट्स कैसे होंगे? अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड रेशनल। रूट यहाँ पे अनइक्वल होंगे, बट ये रियल एंड रेशनल होंगे, क्योंकि रियल रेशनल इरेशनल होता है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर होंगे, बट यहाँ पे रियल, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब तीसरा देखिए, व्हेन डेल्टा इज लेस देन 0। ठीक है, कहता है व्हेन डेल्टा इज लेस देन 0 मीन्स डेल्टा मीन्स b² माइनस 4ac लेस देन, देन रूट्स आर
इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक मीन्स निगेटिव में होंगे, बट वो क्या होंगे आप नोट कर लीजिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखने वाला आप लिखिए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में समृद्ध संख्या होंगी, वो 11th का टॉपिक है, ठीक है। बट 10th स्टूडेंट ये केस आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए केस 4 है क्या इम्पोर्टेंट, व्हेन डेल्टा is greater than or equal to 0, b square, then roots are real, only real roots। यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी आप जानते हो ना, साइन ये ग्रेटर देन लेस देन, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, सब क्या है इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन कहते हैं इसे, और ये चारों केस है इसी पे हमारा डिफाइन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, ठीक है, ओके। अब ये आप नोट कर लीजिए, इसमें से ये जरूरी है, केस नंबर 1 2 3 4 आप नोट कीजिए जल्दी, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट ये होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, प्लस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन अल्फा पॉजिटिव और बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, इतना क्लियर। तो डिस्क्रीमेंट का ये अगर क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, दिया रहेगा, ठीक है, कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर तो आप ये वाला लॉ लगाएंगे कि डेल्टा मीन्स डी, डी भी कहते हैं इसे, डी इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यही पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ओके। इतना नोट कीजिए आप, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यहाँ तक हुआ नोट, ये मैं थोड़ा मिटका दे रहा हूँ। ये यहाँ तक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 11th वाले के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक कर लिया नोट। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एक और केस होता है, ठीक है। यहाँ तो कहा एक केस ऐसा आएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसी में जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, अनइक्वल हो, रियल हो एंड इरेशनल, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब है 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं कुछ चीज़ों का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है, ठीक है, फिर जोड़ घटा करके बनाना पड़ता है, वो मैं बताऊँगा आपको। पहले आप एक तीनों नोट कर लीजिए, नोट हो गया, स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपके लिए जरूरी है, ये मैं मिटका देता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा डेल्टा इज इक्वल टू होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब मान लो डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर बोलिए कितना हो गया, इज इक्वल टू 4ac, इसको उधर भेजते हैं आप। चलिए यहाँ तक सहमत है आप मेरी बात से। तो x का वैल्यू निकालते थे हम लोग, तो बोलते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये बी स्क्वायर जो है यहाँ उठा के रख दो आप, 4ac माइनस 4ac हो गया 0, बोलिए x इज इक्वल टू बोलिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये तो जान लो 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। अल्फा क्या होगा, माइनस बोलिए b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आया कितना, माइनस बी बाई 2a। ऐसे बीटा निकालो आप, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी बाई 2a। देखिए देन हमने क्या कहा था, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। देखो
डेल्टा इक्वल टू 0 रखा, बी स्क्वायर माइनस 4 इस इक्वेशन में, ठीक है। कौन सा इक्वेशन था मेरा, ए एक्स स्क्वायर बोलिए प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक था क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी था कांस्टेंट। तो ये हुआ वैल्यू और अल्फा बीटा हमने रख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया इक्वल रूट्स, ये हो गया मेरा इक्वल रूट्स, ठीक है। अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, हर एक वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी ईजी है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए नोट, ओके। आगे बढ़े, तो वैल्यू ऑफ ईच रूट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल माइनस 2 है, b/2 है, लेकिन तब हमेशा हमको बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, हमेशा हमको यही फार्मूला अप्लाई करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ओके। बात करें, ठीक है। डेल्टा कैसे निकालोगे, कोई क्वेश्चन दिया है, मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नोट कर लेंगे, डेल्टा निकाल लेंगे, हो गया आंसर। ये एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, दिया है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिख दो नीचे ax स्क्वायर, जैसे हमने रूल बताया था, प्लस सी bx प्लस सी इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसा लिखिए पहले और दूसरे समीकरण से। a इज इक्वल टू 4 बोलिए, b इज इक्वल टू माइनस 12, c इज इक्वल टू 9। डेल्टा आपको निकालना है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आया तो परफेक्ट स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू 0 आया, डेल्टा इज इक्वल टू रूट्स आर रियल इमेजिनरी, तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए क्या मेरा 4 इंटू 9, तो देखिए 144 माइनस 16 9 144 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो केस फर्स्ट क्या कहा था हमने, देन, तो आपको क्या यहाँ से निकालना था, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड डेल्टा डिस्टिंक्ट। तो डेल्टा 0 आ गया, देखिए डेल्टा 0 आया तो हमने क्या कहा, रूट्स आर, आप सेंटेंस में लिखना है, देन रूट्स आर रियल इक्वल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अल्फा बीटा का वैल्यू निकल, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, बेसिकली पूछा जाता है आप लोग से, थोड़ा टफ सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन और कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 ऑफ एक्स, ठीक है, और 2m माइनस 2 ऑफ एक्स एंड प्लस m प्लस 5 ऑफ जी इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो आप डरिए मत, ये हम देखते, ठीक है। तो इसको बनाए इक्वेशन नंबर 1, इसको किससे कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना, 1, ठीक, कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 1 का मल्टीप्लिकेशन है। बी इज इक्वल टू बोलो 2m माइनस 2, ठीक है। सी इज इक्वल टू बोलिए m प्लस 5। अब डेल्टा निकालिए, डेल्टा का आप नहीं, ये नहीं बोल सकते डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स 2m माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए माइनस 4, ओके, इंटू 1 इंटू m प्लस 5, इसको खोलिए, a माइनस बी होल स्क्वायर पता है, 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 to 4 to 8m एंड माइनस 4m माइनस 20, तो हो गया मेरा कितना, 4m स्क्वायर बोलिए माइनस 12m माइनस 24, डेल्टा ये आ रहा। अब कह रहा है क्वेश्चन में डेल्टा वेयर, क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया है, वेयर रूट्स आर
इक्वल डिस्टिंक्ट। तो यहाँ क्या बोलोगे, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ये हमें क्वेश्चन से पता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो रखो आप, डेल्टा इज इक्वल टू, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो हो गया 4m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या कामन लोगे, 4 कामन लो, 4 कामन ली, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस बोलिए 6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हो गया m स्क्वायर उसका 4, यहाँ पे होगा माइनस 16 होगा, सॉरी, ठीक है, 64 कामन लोगे तो यहाँ का 4, ठीक है, अब थोड़ा मिस्टेक हो गया है 60, ठीक है। तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। m का वैल्यू निकालना है, तो हो गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस, आपको फैक्टराइजेशन पता ही है, प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। m बाहर, ठीक है, m माइनस 4 प्लस यहाँ कुछ ना भी तो एक बाहर m माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। m माइनस 4 एक ब्रैकेट में, m प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो m इज इक्वल टू क्या है, जीरो टू रूल यहाँ लिख दीजिए, बाई ZP रूल, m इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1, ये रूल है करने का, ठीक है। यहाँ से आपका m का वैल्यू आ गया। अब आप देखो, आपको चेक करना है क्या मेरा इक्वेशन सही है। m को यहाँ रखो, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसमें भी रख दो, इसको भी रख दो 0 1, ठीक है, जैसे हमने चेक किया था। ओके, तो ये है आपका नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक। आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे डेल्टा इज इक्वल टू जीरो पे एज ए 10th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। 11th वालों के लिए डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक 20 के मिनट, जहाँ हमने बोला डेल्टा इज इक्वल टू 20 पर माइनस 4ac, ठीक है। डेल्टा क्या होगा, या तो जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से कम होगा, और डिफाइन करेगा आपका क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा ऐसे, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट, तो आप डेल्टा निकालोगे। मान लो डेल्टा आ गया जीरो से बड़ा, नेचर क्या बोलोगे, परफेक्ट स्क्वायर है, अनइक्वल है, ठीक है, ऐसे आप बोल दोगे, रेशनल है। तो आज का वीडियो पे खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अरे हमारे साथ अगला टॉपिक लेके आऊँगा और क्लास 11th ओनली, सिमेट्रिक रूट्स अल्फा बीटा के ऊपर। ओके बाय।